वाला। बड़ी चौड़ी नाम के गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत होशियार था। उसकी छोटी बहन का नाम ममता था। उसकी शादी की उम्र हो गई तो उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखने लगे। एक बार विक्रम और ममता कुछ दोस्तों के साथ होटल गए। वहां उन्हें जो पसंद था खाने के बाद मेरा बिल लेकर आया। अरे विक्रम, सुना है कि इस होटल का मालिक बड़ा घमंडी है। परसों मेरे दोस्त की इसने बेइज्जती की। अच्छा, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। हम बगैर बिल भरे ही यहाँ से चले जाएंगे। बिल ना भरो ऐसा उसके मुंह से ही कहलवाता हूँ। देखते जाओ। हेलो ओनर जी, जरा यहाँ आइए। तब ओनर उनके पास आया। हमारा बिल 299 रुपए हुआ है और यहाँ बिल 300 रुपए का डाला है। ओनर बिल में हिसाब करके, हाँ सच है 299 ही है। वैसे 1 रुपए का क्या है, आप 1 रुपए का भी हिसाब रखते हैं। इससे पता चल जाता है कि आपकी हैसियत क्या है। हम हमारी हैसियत जानते हैं। तुम्हें रुपयों का हिसाब करना भी नहीं आता और तुम इतना बड़ा होटल चला रहे हो। मैं एक गणित का सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें दुगना यानी कि 600 रुपए दूंगा। तुम हार गए तो हम इस बिल का पैसा नहीं देंगे। बोलो शर्त मंजूर है? हेलो, गणित में मुझसे होशियार कोई भी नहीं है। बताओ शर्त क्या है और वो सवाल क्या है? वेरी गुड। भाई सपोज 3 व्यक्ति तुम्हारे होटल आए और उन तीनों ने 10-10 रुपए देकर 3 पफ खरीदा, यानी कुल मिलाकर 30 रुपए हुए। तुम्हें वो अच्छे लगे तो तुमने उन्हें 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। उन्होंने खुश होकर बैरे को 2 रुपए टिप भी दिए। तब उन्हें एक एक पफ कितने रुपए का पड़ा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे 10 रुपए में हर एक को 1-1 रुपए वापस मिला तो इसका मतलब है कि एक पफ 9 रुपए का हुआ। 9 रुपए का हुआ यानी 9 तिया 27। टिप उन्होंने 2 रुपए दिए यानी 27 और 2 29। तो जो 1 रुपया बचा उसका क्या हुआ? हिसाब लगाकर परेशान होकर वो अरे हाँ, वो 1 रुपए का क्या हुआ? अरे सच्ची तो है। ऐसे नहीं। तुम मुझे दोबारा सवाल पूछो। मैं दोबारा पूछता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारे होटल में 3 व्यक्ति आए। तीनों ने 3 पफ खाया। एक पफ की कीमत 10 रुपए है, यानी तुम्हें उन्होंने 30 रुपए दिए। तुमने उन्हें देखकर खुशी से 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। तब उन्होंने खुश होकर बैरे को 2 रुपए टिप दिया। अब बताओ कि एक पफ कितने का पड़ा? हर एक को 1-1 रुपए वापस मिला यानी 9 रुपए का पड़ा। 9 तिया 27 और 2 रुपए टिप के यानी 29। बाप रे, ये क्या हिसाब है भाई? अरे 1 रुपए का क्या हुआ? बताना भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। यानी तुम शर्त हार गए। अगली बार जब मैं आऊंगा तब बताऊंगा। तब तक आप हिसाब करते रहो और सोचते रहो। यूं वे वहां से चले गए। एक दिन 2 व्यक्ति विक्रम के घर आए। मूर्ति जी, ओ मूर्ति जी कहकर आवाज लगाने लगे। विक्रम, ममता और उसके दोस्त बाहर आए। बेटा, हम ममता के होने वाले ससुराल वाले हैं। नमस्ते जी, माँ और बाबूजी गांव गए, कल लौटेंगे। आप बैठिए। बाद में विक्रम से, दादा ये क्या, खाने के टाइम पर आ गए? कहीं ये खाने के लिए रुकेंगे तो नहीं ना? मैं खाना बनाना ही नहीं जानती। अगर ये बात उन्हें पता चल गया तो मेरी शादी रुक जाएगी दादा। अरे हर बात में तुम टेंशन क्यों लेती हो? 2 बड़े गिलास भरकर शरबत देते हैं, उससे उनकी भूख मर जाएगी और उनको शाम तक भूख नहीं लगेगी। यूं दोनों ने बड़े गिलास भर के शरबत पिया। वाह, ये शरबत बहुत बढ़िया है बेटा। सुना है कि खाने से पहले इसे पिए तो भूख बढ़ जाती है। अरे उसे शरबत नहीं, सूप कहते हैं मूर्ख। कहीं तुम खाने के लिए रुकने की बात तो नहीं कर रहे ना? अरे इतनी दूर आकर बगैर भोजन किए गए तो गांव में लोग क्या कहेंगे? वैसे खाने के लिए ज्यादा तकलीफ ना उठाओ बेटा। मुझे एक चिकन बिरयानी और इसे एक मटन बिरयानी खिला दो बस। ये तो यूं ही कहेगा, पर बिना रोटी और मटन कीमा के इसके गले के नीचे खाना उतरता ही नहीं। अरे तू कौन सा कम है? बिना लिवर फ्राई और आलू की सब्जी के तुम खाना खा ही नहीं सकते। पूरा मेनू तो बता दिया, और क्या। जब तक इन सबको हम बनाएं आप टीवी देखते रहो, हम अभी आते हैं कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए। रसोई में ममता, हाय रे, क्या करूं? उन्होंने जो भी मांगा है वो मैं बनाना ही नहीं जानती दादा। वैसे भी गैस खत्म हो गया है। अरे डोंट वरी प्यारी बहना, सुन
तू तुरंत जाकर होटल से उन्होंने जो कुछ मांगा है सब ले आओ। उन्हें बर्तनों में डालकर उन्हें परोसेंगे, तब वो ये सोचकर खाएंगे कि ये सब तुमने ही बनाया है। यूं उसका दोस्त होटल से पार्सल ले आया। रोटी उन्हें ठंडा दिया तो उन्हें शक हो जाएगा, गैस नहीं है तो इस आयरन बॉक्स में ही रोटी को गर्म करके उन्हें देते हैं। रुको कहकर आयरन बॉक्स से रोटी को गर्म करके दिया। वे खाना खाकर बहुत खुश हुए। यूं ममता ने खाना बनाना सीखा और बड़े धूमधाम से उस लड़के से शादी कर ली।